हेलो फ्रेंड्स, आई एम रमन और आज हम स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल्स। क्लास 9th की मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स, ये आज हम स्टडी करेंगे और इसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की स्टडी करेंगे और एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस वर्ड का इस पॉलिनोमियल से क्या लेना देना है, क्या मतलब है, इसको किस तरीके से बोलते हैं और कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की ही फॉर्म है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप समझ सकते हैं, जैसे x + 2, x² - 4, 2x³ + 7 -√2x, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही हैं। अब पॉलिनोमियल इनमें से किसको हम कहें और किसको नहीं कहें, वो चीज केवल एक ही चीज पे डिपेंड करती है कि जो आपका वेरिएबल x है या y है या z है उसका एक्सपोनेंट कितना है। हम पॉलिनोमियल उसको तभी बोल सकते हैं जब जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में हो। किसमें? होल नंबर में। होल नंबर मींस नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, ये सब मिलके होल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स आपके 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट, और उसमें एक जीरो और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाए तो हम उसको होल नंबर बोलते हैं। तो हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तभी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं जब उसकी पावर, जब उसका एक्सपोनेंट एक होल नंबर में हो। जैसे x⁻3, x⁻7, यानी कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, कोई भी पावर नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि यानी कि 1/x है, इसका मतलब होता है x⁻−1। तो अगर किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर यह चीज आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 1/3 नहीं है, √(x) नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल की सबसे पहली हमारी कंडीशन है। तभी मैंने लिखा कि सम सेलेक्टेड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नोन एज पॉलिनोमियल्स सेलेक्टेड विद कंडीशंस। और सबसे पहली कंडीशन यही है कि जो उसका एक्सपोनेंट है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर होने से ही वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो आपका पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम। अब बात करते हैं हम इसके कोफिशिएंट और वेरिएबल। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कई लिखे ऊपर, चलो एक और लिख लेते हैं, 2x² + 7x - 3। सपोज ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये क्या है? पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें जो x है उसकी जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर में है, चाहे वो 2 है चाहे वो 1 है यहां पर। तो ये क्या है? होल नंबर में है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है दैट इज 2x²। 2x² मींस इसका कोफिशिएंट जो है वो है 2 और वेरिएबल क्या है? x। वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होता है उसको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आपके इंट्रोडक्शन के अंदर बुक में सबसे बढ़िया बहुत अच्छा एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एक ये स्क्वायर है, स्क्वायर इसकी ईच साइड कितनी है? 3 सेंटीमीटर, 3 यूनिट्स मान लीजिए। तो इसका पेरीमीटर कितना होगा? इसका पेरीमीटर होगा 4 साइड्स मल्टीप्लाइड बाई 3 = 12। और इसका एरिया कितना होगा? 3 × 3। अब इस स्क्वायर की साइड्स कितनी है? 4। तो 4 तो चेंज हो नहीं सकती, वो तो चेंज हो नहीं सकती क्योंकि स्क्वायर है तो उसकी साइड्स 4 ही होंगी। लेकिन जो इसकी लेंथ है किसी भी एक साइड की, वो 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है। तो जैसे हमने पेरीमीटर 4 3 लिखा है, तो सपोज कीजिए 3 नहीं, ये है x। सपोज कीजिए कि ये साइड x है, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? x। 4x इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब 4x पेरीमीटर हो जाएगा तो आप इसमें नोट कीजिए कि 4 चेंज नहीं हो सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 4 को कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो सकता। x है वो स्क्वायर के केस के अंदर, जब हम स्क्वायर की ही स्टडी कर रहे हैं तो स्क्वायर के केस में वो कितना भी हो सकता है, तो x को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक, समझ में आ गया। अब इसी का एरिया फाइंड करना है, तो इसकी एक साइड 3 है तो इसका x = 3 है, तो एरिया कितना हो जाएगा? x × x दैट इज इक्वल टू x²। तो इसका एरिया वेरी करता रहेगा, जैसे जैसे इसकी साइड चेंज होगी इसका एरिया भी वेरी करता रहेगा। इसलिए इसका जो कांस्टेंट है वो है 1 और वेरिएबल क्या है इसका? x। तो x चेंज होता रहेगा।
और 1 है वो फिक्स रहेगा, इसीलिए इसको हम वेरिएबल बोलते हैं x को, कि इसकी वैल्यू कितनी भी पुट की जा सकती है, कितनी भी चेंज की जा सकती है। तो अब आगे हम बात करते हैं कि एक्सपोनेंट्स जो है वो होल नंबर होना चाहिए, तो उसके अलावा और कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो इसके लिए और सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो कांस्टेंट है जिससे आपके वेरिएबल मल्टीप्लाइड हैं। सपोज आपको मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं ax² प्लस bx प्लस c, तो इसमें सबसे पहली चीज तो क्या है, ये होल नंबर होना चाहिए, जो कोफिशिएंट x का वो होल नंबर होना चाहिए। दूसरी ये कंडीशन है कि a b c ये सब रियल नंबर्स होने चाहिए, ये रियल नंबर्स होने चाहिए, ये आपके इमेजिनरी आइटा नंबर्स नहीं होने चाहिए, तभी हम इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल के अंदर भी आ जाती है कि पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल्स में है, उसके वेरिएबल कितने हैं। तो वेरिएबल्स के कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट में अगर पहला एक्सप्रेशन लिखूं मैं इसके अंदर, तो सपोज कीजिए x प्लस 7, तो इसके अंदर वेरिएबल क्या है, x। एक और लिखता हूं x² प्लस 2x माइनस 3, वेरिएबल कितने हैं इसमें, दिखने में आपको 2 लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों ही x की फॉर्म है, तो इसको हम सिंगल वेरिएबल बोलते हैं। और 3 तो इसका कांस्टेंट पॉइंट है ही, लेकिन इस 3 को भी आप ये मान सकते हैं कि 3 को आप अकेला 3 मत समझिए, इसको समझिए 3 इंटू एक्स की पावर 0, बिकॉज x की पावर 0 जो है वो क्या होती है, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 लगा दें, अगर वो 1000 है उसकी पावर भी हम 0 लगा दें तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल है वो 1 वेरिएबल में, अगर उसके अंदर x के अलावा और कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो उसको हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल, ये मैंने आपको यहां बता दिया कि कांस्टेंट कौन सा होता है, जो आपका लास्ट फिगर आता है जिसके साथ में x की कोई भी पावर नहीं होती, या उसके साथ x की 0 पावर होती है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है उसके अंदर x है ही नहीं, यानी ना तो x² है, ना x³ है, ना x की पावर कोई ज्यादा कम कोई पावर नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। इनफैक्ट ओनली नंबर 7, ओनली नंबर पाई, ओनली नंबर c, ओनली नंबर 10, -10, ये सब जो हैं ये भी आपके पॉलिनोमियल हैं, लेकिन इसमें आपको x नजर नहीं आता। जैसे -10 है तो ये आपका पॉलिनोमियल है, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -10 x पावर 0। तो इस पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मींस जिसके अंदर किसी भी वेरिएबल की कोई भी एक्सपोनेंट नहीं मौजूद है, यानी केवल उसके अंदर कांस्टेंट टर्म है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और उसी के अंदर जैसे -10 है, -c है, पाई है, 7 है, ये सारे के सारे अपने आप में सिंगल डिजिट होते हुए भी, सिंगल टर्म होते हुए भी, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं, इनको कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इनमें ये 7, पाई, c, 10, इनकी बजाय अगर कोई नंबर 0 हो तो हम उसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। मींस कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनमें भी एक आइटम होता है क्या, जीरो पॉलिनोमियल, यानी कांस्टेंट में भी जो आपका कांस्टेंट है वो क्या है, 0। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोमियल्स की। मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होता है, मोनोमियल्स के अंदर क्या होता है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसके अंदर टर्म ही एक है, सिंगल टर्म है। वो सिंगल टर्म के साथ, वो सिंगल टर्म जो है वो कोई एक्सपोनेंट भी हो सकती है, कोई कांस्टेंट भी हो सकती है, लेकिन होगी सिंगल टर्म। जैसे फॉर एग्जांपल 2x -5x² -3 5x³ 1/2a² x², ये सारी अपने आप में सिंगल टर्म्स हैं, इसके साथ में कोई भी दूसरी टर्म नहीं है, चाहे वो x की एक्सपोनेंशियल में है, चाहे वो एक कांस्टेंट टर्म है। अगर उसमें केवल सिंगल टर्म होगी किसी भी पॉलिनोमियल में तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल्स। साथ ही आपको यह बता दूं कि कोई कभी भी इस चीज में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्राइनोमियल्स के अंदर जो आपका वेरिएबल है उसकी पावर या एक्सपोनेंट 3 होना जरूरी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। x की पावर 5 प्लस x² -7 ये ट्राइनोमियल है, इसमें x³ कहीं भी नहीं है, ये ट्राइनोमियल है। तो ट्राइनोमियल डिपेंड करता है केवल एक ही चीज के ऊपर, उसके अंदर टोटल जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं,
वेरिएबल टर्म्स टोटल कितनी है इंक्लूडिंग कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट को भी मैंने आपको बताया कि इसको हम x पावर 0 लिखते हैं, x पावर 0 लिखते हैं -7x पावर 0, दैट इज आल्सो ए एक्सपोनेंट ऑफ x। तो ट्राइनोमियल्स में x क्यूब होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल वेरी सिंपल, कि आपका जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज x रेज़ टू पावर 5 माइनस 7x प्लस 2, ये आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसके अंदर जो आपका वेरिएबल है आपके पास वो क्या है, x। और x अगर वेरिएबल है तो x की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 5। एक्सपोनेंट कितना है x का, मैक्सिमम 5। यहां 5 है, यहां 1 है, यहां 0 x का एक्सपोनेंट, तो इसकी डिग्री हम कितनी कहेंगे, 5। 5 इज द डिग्री, यानी कि आपका जो भी वेरिएबल है, जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है, उसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम डिग्री से डिनोट करते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जब वेरिएबल एक से ज्यादा होंगे, यानी एक्स वाई जेड और भी चीजें होंगी, तो उसमें डिग्री जो है वो थोड़ा अलग तरीके से बताई जाती है। तो फिलहाल हम सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम एक्सपोनेंट ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दैट इज इस केस में क्या है, 5। ठीक, तो अब इसमें आ जाते हैं, इसके भी 3 पार्ट हो जाते हैं कि लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ये 3 पार्ट इसी के हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में जो 3 पार्ट हम डिस्कस करते हैं, इससे भी हायर रेंज में चलते हैं, लेकिन हम 3 आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, लीनियर। लीनियर डिग्री मींस डिग्री 1 means maximum 1 power or exponent of variable 1 होता है। तो अब 1 के अंदर हो गया तो क्या मतलब हो गया, x प्लस 1 या x माइनस 2। तो x की इसके अंदर मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी आई, 1। तो अब अगर x की एक्सपोनेंट 1 है तो हम उसको कहते हैं लीनियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल है, अगर वो लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसके अंदर मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती हैं, x और साथ में कांस्टेंट। मैक्सिमम 2 टर्म्स हो सकती हैं, इसकी 3 टर्म्स हो ही नहीं सकती। 3 टर्म्स क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपका x की पावर 1 आ गया और प्लस आपके साथ में उसके कोफिशिएंट कितना भी, कांस्टेंट कितना भी बड़ा आ गया, 1 प्लस पाई प्लस ई, कुछ भी आ गया, लेकिन है तो ये सारा का सारा एक कांस्टेंट ही, और साथ में x से ऊपर की पावर आ नहीं सकती। x की पावर 0 आपने यहां ले ली, तो बचे कितनी टर्म, 2। 2 ही टर्म होगी अगर आपका लीनियर है। तो क्वाड्रेटिक के अंदर क्या होगा, क्वाड्रेटिक के अंदर x की पावर 2 प्लस x प्लस 3, मैक्सिमम कितनी टर्म्स हो सकती है, 3। तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके अंदर एक्स स्क्वायर के अलावा x या 3 होना ही जरूरी है। ओनली एक्स स्क्वायर इज आल्सो ए क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए क्वाड्रेटिक। इसके साथ x होना जरूरी नहीं है, इसके साथ कांस्टेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर जो आपका है वो है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मींस ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 मींस जो भी आपका उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर 2 है होनी चाहिए, और वो आइटम वहां पर मौजूद होना चाहिए। मींस आप कह सकते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इफ a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर की टर्म उसमें होनी चाहिए। b अगर 0 है कोई दिक्कत नहीं है, c 0 है कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है कि एक्स क्यूब मस्ट है, एक्स क्यूब उस पॉलिनोमियल में होना ही चाहिए, बाकी चाहे कुछ नहीं हो। तो इसकी मैक्सिमम टर्म्स कितनी हो सकती है, सपोज करो आप ये है 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। तो इसके अंदर एक्स क्यूब वाली जो टर्म है वो होनी जरूरी है, इसको भी उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बाकी तीनों में से कोई भी 0 भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, नॉट 0।
ठीक है, तो ये आपका हो गया लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये तीनों तरीके के आपके जो पॉलिनोमियल की डिग्री है वो डिफाइन होगी कि डिग्री के हिसाब से ही हम उसको लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कहते हैं। ऐसे ही जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है कि जिसके अंदर x की कोई भी एक्सपोनेंट है ही नहीं आपके पास, यानी कि जैसे हमने लिखते हैं x क्यूब प्लस 3, तो इसमें तो 3 आ गया इसका एक्सपोनेंट, लेकिन अगर आपके पास ये हो ही नहीं और सिर्फ 3 हो तो हम इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। जिसका कांस्टेंट क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए। मींस जो कांस्टेंट है वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1 हो सकता है। तो 2 अपने आप में एक जीरो पॉलिनोमियल है। ये नहीं है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसको हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 लिखते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो इसका टर्म है, कोफिशिएंट है, वो नॉन जीरो होना चाहिए। नॉन जीरो कोफिशिएंट है तो हम इसको, और x की एक्सपोनेंट कुछ भी नहीं है तो उसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम इसी से रिलेटेड बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं जो आपको, ये सारी चीजें जो हमने अभी तक स्टडी की हैं वो सारी छोटी छोटी चीजें इन क्वेश्चंस में आ जाएंगी जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हैं। और ये 2.1 के अंदर सारे जो क्वेश्चन है ये आपको बार बार फर्स्ट स्टेप से लेके अब तक जितना हमने स्टडी किया है बार बार आपको याद दिलाएंगे और उन्हीं को आपको दिमाग में रिमाइंड करते रहना है और समझना है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उसकी नॉमेनक्लेचर क्या है, उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है। ये आपको इसके छोटे छोटे सारे क्वेश्चंस में समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। वन वेरिएबल मींस एक ही होना चाहिए, दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए। x है तो x ही हो, y हो तो y ही हो, और नहीं तो तीसरा चौथा वेरिएबल इसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर केवल x ही है, x स्क्वायर है, x है, कांस्टेंट है, तो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में केवल y स्क्वायर है, वन वेरिएबल। थर्ड में आ जाइए, थर्ड में क्या है, थर्ड में है, दिखने में तो आपको लग रहा है कि एक ही वेरिएबल t है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल तभी, पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तभी पॉलिनोमियल कहलाता है जब उसके अंदर एक्सपोनेंट होल नंबर के अंदर हो। तो इसके अंदर t की पावर कितनी है, 1/2। ये कितना है, √t को हम बोलते हैं t⁻⁴ 1/2। तो ये फ्रैक्शन के अंदर इसका एक्सपोनेंट है। सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल। ये चीज ध्यान कर लीजिएगा। ऐसे ही सिमिलरली फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट के अंदर y + 2/y है, तो 2/y का क्या मतलब होता है, 2 × y पावर -1। सो दिस -1 इज नॉट ए होल नंबर, सो दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसको मोनोमियल या कोई और चीज कहना तो बहुत बाद की बात है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ये फिफ्थ है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर 3 वेरिएबल हैं, x है, y है, t है, x है, y है, t है। तो ये भी हमारा मोनोमियल नहीं है। मोनोमियल के अंदर एक सिंगल वेरिएबल ही, सॉरी मोनोमियल की बात कर रहा हूं, ये वेरिएबल सिंगल ही होना चाहिए, इसलिए इसको भी हम कहेंगे कि ये मोनोमियल नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x स्क्वायर का कोफिशिएंट इसमें 1 है, इसमें -1 है, इसमें π/2 है और इसमें √2x है। √2x है। फिर ध्यान दीजिए, मैंने आपको कहा था कि कोफिशिएंट आपका कोई भी नंबर हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है, उसके लिए होल नंबर होना कोई जरूरी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो बाइनोमियल अगर आपका है तो टोटल टर्म्स ही आपके पास 2 होंगी, 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती। बाइनोमियल है तो उसके लिए आपको अगर डिग्री 35 लेनी है तो आप लिख सकते हैं x⁻35 -1। अब आप ये नहीं लिख सकते कि 35 डिग्री है, लेकिन तो इसको हम x⁻35 + x² + x -1, नो,
ये नहीं लिख सकते। हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। 2 से ज्यादा टर्म्स नहीं हो सकती आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर। तो x पावर 35 माइनस 1, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल। और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? x पावर 100, इसके अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता। इसका कोफिशिएंट आप कुछ भी ले सकते हैं। इसको ax पावर 100 लिख दीजिए, वो भी चलेगा। 2x पावर 100 लिख दीजिए, वो भी चलेगा। लेकिन ये मोनोमियल है तो इसके अंदर टर्म एक ही होगी, 2 नहीं होंगी। और क्योंकि इसमें हमारे को रिक्वायर्ड है कि डिग्री 100 लेनी है, तो x की पावर 100 होगी ही होगी। कोफिशिएंट उसका कुछ भी हो सकता है, a बाई पाई इंटू एक्स पावर 100, ये भी मोनोमियल है ऑफ डिग्री 100। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बहुत सिंपल, सबसे सिंपल शायद आपको यही समझ में आया होगा अभी तक कि डिग्री किसको बोलते हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम जो एक्सपोनेंट है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहां पर एक्स क्यूब, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक्स, तो मैक्सिमम क्या होगी? एक्स की एक्सपोनेंट 3, तो इसकी डिग्री हो गई 3। सेकंड क्वेश्चन, इसमें वाई की डिग्री कितनी है? 2 मैक्सिमम है, तो इसकी डिग्री हो गई 2। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है? टी वेरिएबल है और टी की एक्सपोनेंट कितनी है? 1, तो इसका डिग्री हो गई 1। अब फोर्थ क्या है? 3 के साथ में आपको कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है, तो आप इसको मान लीजिए कि ये 3x पावर 0 है, तो इसकी जो डिग्री कितनी हो गई? 0। डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 कही जाती है हमेशा, बिकॉज उसके साथ कोई भी आप वेरिएबल लगा दीजिए, उसकी पावर 0 लगा दीजिए तो वो 1 ही होता है। इसलिए एक्सपोनेंट की पावर अगर 0 है तो डिग्री कितनी होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल 3 है, इसकी डिग्री हो गई 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, कि कौन सा इसमें से लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। तो लीनियर के लिए, क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए आपको बिल्कुल क्लियरली बताया था कि अगर लीनियर है तो उसके अंदर x की पावर 1, x की एक्सपोनेंट 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जैसे आपका फोर्थ क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक बताने की बजाय इस तरीके से आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर x की मैक्सिमम कितनी है एक्सपोनेंट? 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर। ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर 2 वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका 2। और कौन सा है 2 वाला? ये फर्स्ट, ये कितनी है इसकी? 2। तो ये आपका हो गया ये दोनों। और एक सिक्स्थ क्वेश्चन भी है, इसमें भी कितनी है r की एक्सपोनेंट? 2। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक हो गए। 1 प्लस एक्स है वो लीनियर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर x माइनस एक्स क्यूब, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है? 3, तो ये आपके क्यूबिक हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और एक ये फिफ्थ पड़ा है आपका जिसके अंदर 3t, t की पावर कितनी है? ओनली 1, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो ये 7 क्वेश्चन है। एक 7th क्वेश्चन है, इसमें ये भी क्यूबिक है, x की पावर इसमें मैक्सिमम 3 है। इसके साथ में कितनी एक्स्ट्रा टर्म्स हैं उससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। जब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि टोटल टर्म्स उसके अंदर कितनी है। आपको मैक्सिमम पावर देखनी है कि वो कितनी है। मैक्सिमम पावर, उसके साथ में एक्सप्रेशंस कितने भी हों, उसको हम उसी के हिसाब से डिनोट करते हैं, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो। बेसिकली ये डिग्री के ही पार्ट हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। आगे बढ़ते हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होते हैं वो आपके इस एक्सरसाइज के अंदर, नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर सब क्लियर होंगे। लेकिन बेसिकली आपको केवल इतना बता दूं कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल टू 0 रख दीजिए, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, या आप ये कहिए कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमने कोई वैल्यू पुट करनी है। कोई भी वैल्यू किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल जाता हूं, जबकि पॉलिनोमियल और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आप इस चैप्टर के अंदर सेकंड पार्ट के अंदर स्टडी कर रहे हैं कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर उस वेरिएबल की वैल्यू अगर कोई ऐसी पुट करते हैं जिससे उस टोटल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है,
तो उस पुट की गई वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज x माइनस 1 एक आपके पास पॉलिनोमियल है, आपने इसमें पुट कर दिया x इज इक्वल टू 1, मीन्स आपने x माइनस 1, अब क्या हो जाएगा, x की जगह 1 पुट करने से 1 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कोई भी वैल्यू पुट करने से अगर आपको वो टोटल जो पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो उस पुट की हुई वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल। हमने क्या पुट की थी, x इज इक्वल टू 1, सो 1 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का, कौन से पॉलिनोमियल का, ये px जिसको आपने माना है, px क्या है आपका, x माइनस 1। x माइनस 1 अगर आपका पॉलिनोमियल है तो उसकी 1 0 क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 पुट करने से इस सारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो इसको हम इसका बोलते हैं जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब अगर आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है, जैसे सेकंड लाइन में मैंने नोट किया है कि लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसके अंदर x की टर्म क्या होगी, मैक्सिमम x की एक्सपोनेंट कितनी हो सकती है, 1। तो x की एक्सपोनेंट 1 हो सकती है, तो इसका क्या होगा, 1 एंड ओनली 1 0 आएगा, मींस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 करना है, तो x इज इक्वल टू आपने 7 पुट कर दिया, तो 7 इसका क्या कहलाएगा, 0। वी विल से द 7 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल x माइनस 7, और इसकी एक ही वैल्यू हो सकती है बिकॉज x की और कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, x का एक्सपोनेंट 1 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जीरोज हैं वो उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती, डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकती। सपोज करो x क्यूब प्लस x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सपोज करो ये एक पॉलिनोमियल है और ये टोटल एक इक्वेशन है, तो इसमें x की डिग्री कितनी है, 3। तो इसकी मैक्सिमम जिसको बोलते हैं कि 3 ही ऐसे नंबर हो सकते हैं, 3 ही ऐसी पोजीशंस हो सकती हैं जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने से उनकी वैल्यू 0 बना दें। हो सकती हैं, कंपलसरी नहीं है कि वो 3 होंगी ही होंगी, क्योंकि एक रियल हो सकती है, 2 इमेजिनरी भी हो सकती है। हम रियल वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहां पर। तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है किसी पॉलिनोमियल की जीरोज, जितनी उसकी डिग्री है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इसीलिए जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जीरोज कितनी होंगी, 1। क्यों, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 होती है। उसके बाद हम इस जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को हमने समझ लिया, और एक्सरसाइज हमारी जो 2.2 है इसी नोमेनक्लेचर और इसी जीरो के ऊपर ही है, तो इसको बड़ा गौर से पढ़िएगा। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन वही मैंने आपको पहले बताया था कि जितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको अब तक जितना भी हमने स्टडी किया है वो सारे पॉइंट्स आपको इन एक्सरसाइज के सब क्वेश्चंस के अंदर नजर आते रहेंगे। उसके ऊपर बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिएगा और ये इनको इतना लाइटली मत लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 2। कुछ नहीं, आपको इसके अंदर इनकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे फर्स्ट में 0 पुट करनी है, तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 3। तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ये इसका 0 है या नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब माइनस 1 पुट करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 5 माइनस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस 6। x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो क्या होगा, 5 इंटू 2 माइनस 4 2 स्क्वायर प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 16 प्लस 3। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 3। तो इन तीनों की वैल्यू निकल गई। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। P0, P1, P2 मीन्स कि आपको इन पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फर्स्ट में 0 रखनी है, फिर P1 रखनी है, सॉरी ये तो कुछ गलत प्रिंट हो गया, आपको P0 पर निकालना है और P1 और 2 इन पर वैल्यू निकालनी है आपको कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी जब ये वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपके पास आ जाएगी 0 माइनस 1 प्लस 1
इज इक्वल टू 0 एटसेट्रा। आप ये सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल वैल्यू पुट करनी है और कुछ बताना नहीं है, वैल्यू ही बतानी है सिर्फ। कोई डिग्री नहीं बतानी, कोई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल नहीं बताना, कोई मोनोमियल बायनोमियल कुछ नहीं बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको ये पॉलिनोमियल गिवन है जैसे 3x + 1, आपको केवल ये बताना है कि x इज इक्वल टू -1 3, इज दिस ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो आपको कुछ नहीं करना, इसके अंदर x की वैल्यू -1/3 पुट कर देनी है, किसमें 3x + 1 के अंदर। तो 3 × -1/3 + 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 + 1 = 0। सो दिस इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने से ये आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी टोटल वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो भी ये करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देख लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर इसमें आपके पास रैशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर आ गया, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 3x² - 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1/√3, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रैकेट में -1/√3 होल स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 -1 दैट इज इक्वल टू 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये इसका 0 है। x इज इक्वल टू -1/3 -1/√3 इज ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ऐसे ही आप 2/√3 को चेक कर लीजिएगा कि ये इसका जीरो है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बहुत सिंपल है, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है और थोड़े से क्वेश्चन है, केवल आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। और ये प्रैक्टिस के लिए क्या दिए गए हैं, आपको ये बताते हैं कि आपने अभी तक जो स्टडी किया है वो आपको कुछ याद भी है या नहीं। तो ये था हमारा पॉलिनोमियल की नोमेनक्लेचर से जुड़ा हुआ चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9th मैथ्स। आपने इस चैप्टर के अंदर जो भी नोमेनक्लेचर पढ़ी है, जो भी अभी समझी है, उसको 2-3 बार आप बार बार लिख कर करेंगे तो आपको ये चीज याद रह जाएगी। वरना ये इतनी कंफ्यूज करती है कि कई बार डिग्री और मोनोमियल्स और बाइनोमियल्स, इनके अंदर तीनों के अंदर ही इतना क्लैश हो जाता है कि आपको याद नहीं रहता। समझ में आपको सब आ गया होगा आई एम श्योर, लेकिन उसको याद करने के लिए कुछ लिख के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते रहिए। और नेक्स्ट जो 2 एक्सरसाइज हैं उसमें हम फैक्टराइजेशन थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ये दोनों हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और उसके भी सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो पॉलिनोमियल होते हैं उनकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा चैनल, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको हर नई वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और लगातार इसको पढ़िए और लिखकर स्टडी कीजिए, लिखकर कीजिए। मैथ्स पढ़ने से नहीं, सुनने से नहीं होता, मैथ्स लिखने से होता है। तो जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय करते रहिए मैथमेटिक्स हमेशा।